जमीन पर बिछाने के लिए एक चादर और ओढ़ने के लिए कपड़ा ही काफी होता है। थैंक यू संध्या जी, आज आपने मेरा IQ का लेवल हाई कर दिया। फोन नंबर मिलेगा? नंबर क्यों दूं? करोड़पति में फोन फ्रेंड में काम आएगा। चल चल निकल यहाँ से, खड़ी मत रहो, चलो। संध्या जी, घर का नंबर प्लीज। चलना। जीजा जी, लिखो नंबर। बोलिए। 257 4382 4382। कोई उठा नहीं रहा है यार। लगता है उसने पुलिस वालों का नंबर दिया है, इसलिए पहले एम्बुलेंस बुला ले। आज तो ये मार खाने वाला है। जब स्कूल में बच्चा मार खाता है तभी वो आगे बढ़ता है। वैसे ही प्यार में जब प्रमोशन पाना हो तो गर्लफ्रेंड के हाथ का थप्पड़ खाना जरूरी है। हम नहीं आएंगे, तुझे जाना है तो तू अकेले जा। अरे उसका पता निकाल और पहुँच जा। व्हाट एन आइडिया सर जी। हेलो, इंक्वायरी। संध्या। अरे कौन है तू जो बिना पूछे मेरा फोटो खींच रहा है? संध्या का फोटो खींचने आया था। मैं ही संध्या हूँ। क्या मजाक है, आप कितनी गोरी हैं। वैसे आप कौन सा फेयरनेस क्रीम लगाती हैं बताइए। तो तुम क्रीम बेचने आए हो, चलो निकलो यहाँ से। नाराज मत होइए, संध्या ने यही नंबर दिया था। तुम्हें पता है ये किसका घर है? किसका है? डंका यादव। डंका यादव। यहाँ कोई छोटा बच्चा है, वहाँ पोलियो बूथ पे पोलियो पिलाना है। मैं पोलियो से आया हूँ। तुमने मेरी फोटो ली, अब तुम्हारी उतरेगी। अरे कोई है यहाँ? काहे उन्हें बुला रही है? मैंने सुना है औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। आज आपने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे भागना पड़ेगा। जाने मत देना। काली, अरे मैडम, बोनस पार्टी है, जाओ जाओ। अरे निकम्मो, कर क्या रहे थे? वो बगैर पूछे ऊपर आ गया, किसने भेजा उसे? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं था? किसने रुलाया तेरी बहन को? पोलियो वाले ने। वो कौन था? अगर पता नहीं चला तो तुम सबका क्या होगा? हमें पोलियो का डोज लेना पड़ेगा। समझदार है साले तू। जिसने भी हमारी पत्नी की फोटो उतारी है उसके पूरे खानदान की फोटो पे एक ही फूल माला चढ़ाऊंगा। जितने इसके आंसू बहे हैं उतना ही उसका खून बहेगा। तुम लोग क्या चाहते हो? हम उसे नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ढूंढो उसे। वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कराने जाते हैं और तू पहला आदमी होगा जो प्रॉब्लम लेके आए। चुप रहे, मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू याद दिला रहा है। और कोई आइडिया निकालो यार। चाचू। चिकू, क्या हुआ मुन्ना? गुंडे आए थे। गुंडे? हमारे घर। हमारे मम्मी पापा। क्या हुआ, आगे बोल। पुलिस से बात हुई साले? उनसे क्या बात करना, वो हमेशा काम हो जाने के बाद ही पहुंचते हैं। जब इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं तो कैसा लगता है पता चला? तुम्हारा भाई मेरी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है। तेरे टपोरी भाई की इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी की तस्वीर उतारे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ले फोन कर और अभी बुला उसे। मैं मानता हूँ कृष्णा शरारत करता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल सकता है, पर किसी औरत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मेरा यकीन मानिए। देखो पूरे पब्लिक का टाइम खराब हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब कर। बुलाओ उसे। कहाँ है वो? डंका भाई, सब मेरी गलती है। ये लोग बेकसूर है। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, इन बेचारों को जाने दीजिए। ओहो तुम ही हो जिसने मेरी वाइफ की फोटो खींची है। कैसी आई है फोटो? फेसबुक में डाला कि नहीं? अरे अक्खा मुंबई मेरे साथ फोटो खींचना चाहती है और तूने मेरी पत्नी की फोटो खींच ली। कहीं ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहता? भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक लड़की ने अपना नंबर बोल के आपका नंबर दिया। इनकी गलती नहीं है, मुझे भी माफ कर दो। अरे तुझे माफ करना होता तो इतनी पब्लिसिटी अपुन नहीं करता। सर इसे मालूम नहीं था सर, अब माफ भी कर दीजिए। अरे वो तुझे मालूम मुझे मालूम, लेकिन सर वो आगे से अपनी भी फोटो नहीं खींचेगा, प्लीज माफ कर दीजिए सर। लगी तो नहीं? लगी तो नहीं? सच चाहिए उसका।
इधर आ, इधर आ। तू तो गया। साले रोज 40 अंडे खाता है और कितने से पिट रहा है? जिया जी भाग चलते हैं। भगोड़े, मार नहीं तो मर। यहाँ क्या हो रहा है? किसी लड़की ने रॉन्ग नंबर दिया था। तेरी भी एक फैमिली है, इसीलिए आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। फिर कभी तूने मेरी फैमिली की तरफ देखा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। संध्या, संध्या, क्या हुआ जीजा जी? ये तुमने क्या कर दिया? ए जी, कुछ करने से पहले मीठा हो जाए। मेरा दिमाग गर्म है और तुम मुझे मीठा दे रही हो। भगवान का प्रसाद है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। लाओ, दो। नहीं मानोगी। क्या हुआ जीजा जी? ओम शांति हो। उस दिन तुमने उस चिप्कू को रॉन्ग नंबर दे दिया, उसकी जिंदगी में सब रॉन्ग हो गया। रॉन्ग नंबर ही तो दिया था, ऐसा क्या हो गया? तुमने उस लड़के को जो नंबर दिया था वो डंका यादव का था। ये कौन है? सबसे खतरनाक और बदसूरत आदमी। उसने कृष्णा पर जानलेवा हमला किया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए। जीजा जी उसका एड्रेस दीजिए, मैं उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। जो हो गया सो हो गया। अगर तुम उसे सॉरी बोलोगी तो वो तुमसे हमेशा के लिए चिपक जाएगा। बॉस, क्या हुआ? लड़की थाने में नहीं है। मैंने याहू गूगल सब में सर्च मारा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? विरार की खोली में। और बीवी? वो तो मेरे पनवेल वाले घर पे है। अगर शाम तक उस लड़की का पता नहीं चला तो उसे विरार वाली सौत के बारे में बता दूंगा। पर वो तो मई गई है। तुम दो लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो और मेरी जिंदगी उस लड़की की वजह से नर्क बन गई है। हमारे पास 2 महीने हैं। अगर 2 महीने में वो लड़की नहीं मिली तो समझो तुम्हारी फैमिली भी खत्म। कुछ भी करके उस लड़की को ढूंढो, समझे? सुन बे। यस बॉस। हमारे अलावा और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना तुम्हें। ओके बॉस। साइलेंट फिल्म चल रही है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? इतने दिनों से तुम्हें समझा रहा था, कुछ फर्क पड़ा? माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखो पप्पू से कुछ सीखो। हाँ, जा रहा हूँ ट्यूशन लेने। अरे रुक जा पप्पू, ब्रेक लगा। 5 स्टार होटल में वेटर दिखावा आईटी कंपनी के मैनेजर का। अबे तेरी वजह से रोज अंदर मेरी क्लास ली जाती है। अबे बचपन के वो दिन भूल गया जब फटी हुई चड्डी का नाड़ा बांधना नहीं आता था तो वो जॉब मुझसे करवाता था। आज जब तेरी जॉब लग गई तो मेरी चड्डी उतार रहा है। तेरी आवाज तेरी मम्मी के अलावा किसी ने सुनी तो कान सुन कर दूंगा। चल निकल। काम चवन्ने का, दिखावा 12 का। बहुत अच्छे, अब गुंडागर्दी पे उतर आए तुम। उसे शांति से समझाया ना। रुक जाओ, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे, निकल जाओ। क्या? क्यों चला जाइए यहाँ से? अरे डंका यादव इसे जीने नहीं देगा। गुंडे से डरने की क्या जरूरत है? चाचू से मार डालेगा। देखा तुम्हारी संगति का असर। इस शहर में आपके अलावा सब मेरे जैसे हैं। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। किसी के भी डर से मैं शहर नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप पर जो उंगली उठाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। काफी खर्चा किया है घर पे। मेरी अंगूठी बेच के घर बनाया है। अबे ज्यादा बोलेगा तो अंगूठा तोड़ दूंगा। मेरे भाई, जैसा घर सुंदर है वैसे भाभी भी सुंदर है। बोलते रहे, उसकी तारीफ तो मैं शाम तक सुन सकता हूँ। यार इस घर का मेन डोर कहाँ पर है? मिलने के लिए मेन डोर नहीं बैक डोर से जाते हैं। वो उल्लू का पट्टा कौन है? जय बजरंगबली, तेरा ही सहारा। कोई देख लेगा, छोड़ो ना। उस दिन तो छोड़ा था। लगता है किचन में मची है खलबली। जय श्री कृष्ण। घंटी को भी अभी बजना था, दिमाग का घंटा बजा दिया। डोंट गो, आई एम कमिंग। रेडी रेडी रहो, आके मेड खेलेंगे। घंटी बजा के डिस्टर्ब क्यों किया? इंटरव्यू के लिए जा रहा था, सोचा आशीर्वाद ले लूं। सही है लेकिन टाइमिंग गलत है। चल ले ले। विघ्नहर्ता रक्षा कर। चल निकल। और ये लुंगी उठा के आशीर्वाद क्यों ले रहा है? माँ बाप के पैर छूने वाला सच्चा बेटा, मकान मालिक के पैर छूने वाला डरपोक।
उसका डर निकल जाए तो सच्चाई भी बाहर निकलेगी। तो निकालो। हाय। हेलो। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? डब्बू सिंह। डब्बू सिंह। आपका घर कहाँ है? कोलीवाड़ा के प्रतीक्षा नगर में। कोलीवाड़ा में? बचपन के दोस्तों के नाम याद है? हाँ, क्यों नहीं याद है? तो बोलो ना, चपड़ चपड़। युधि, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। डब्बू मेरे दोस्त। तुम कौन हो? मैंने नहीं पहचाना। लंगोटिया दोस्त नकुल मैं ही तो हूँ। लेकिन लगता तो नामकुल है। इनसे मिलो, ये है तुम्हारे बचपन के दोस्त। लेकिन मैंने इन्हें नहीं पहचाना। तू बचपन से ही कंफ्यूज था। तूने 5 नाम लिए, हम वही तो 5 हैं। नाम तो 5 के बराबर है, लेकिन शक्लें बिल्कुल अलग हैं। हम लोग बदल गए लेकिन तू नहीं बदला। वही रूसी वाले बाल, वही फटी आवाज और वही जला भुना कलर और वही मूंछे। शट अप! कोयले की खान की इतनी मत खींचो। करेक्ट। मतलब मैं तुम्हें बदसूरत लगता हूँ? दोस्ती में सूरत नहीं देखते, क्योंकि दोस्ती अंधी होती है। लेकिन ये तो प्रेमियों का टैगलाइन है। यार जमाना बदल गया है। मुझे तो लग रहा है जमाना नहीं, दोस्त बदल गए हैं। तू बचपन से कंफ्यूज्ड है। एक पैग मार सब समझ जाएगा, वरना बिल भरने पर तो समझ ही जाएगा। हाय फ्रेंड्स। हाय। अब ये सत्वा कौन है? मेरे बचपन का दोस्त है। ये कौन है? इनके बचपन का दोस्त। ओहो, बार बार फेल होने वाले सारे दोस्त बार में हैं। पर मैं फेल नहीं होता था। आई हैव सीन यू समवेयर। तुम रेडीमेड के ऊपर रहते हो ना? रोज उसकी लुंगी उठा के आशीर्वाद लेते हो। क्या सच में? लेना पड़ता है। छी छी छी, बेशर्म हो गया है। शर्म करूंगा तो बेघर हो जाऊंगा। अरे तुझे बहुत सारे घर मिल जाएंगे, उसका घर खाली कर दे। वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे जान से मार डालेगा। तुमने मुझे उसका पैर पकड़ते हुए देखा है, लेकिन गला पकड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? अरे यार, रेडीमेड का सविता बाई के साथ चक्कर चल रहा है। वो रोज रात को 1 बजे के बाद मेरे दरवाजे की बेल बजाता है। देर की हुई दरवाजा खोलने में? सो रहा था। हमेशा के लिए सुला दो क्या सविता? सर मुझे सुबह काम पे जाना है। तो मेरा काम तेरा बाप करेगा। जाके बरामदे में सो जा। सर मैं रोज ऑफिस आपकी वजह से लेट पहुंचता हूँ। लेकिन ऑफिस तो पहुंच जाता है ना। पर इसका पति रोज बाहर जाता है क्या? अरे खड़े खड़े इसे घूर के रहा है। पैर छू पैर छू। सबिता को भाभी नहीं अपनी बहन समझ। मैं ठहरा बैचलर। उनकी हरकतों से मेरी भावना के उबलने की संभावना बढ़ने लगती है। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ।